भदोही में नागरिक कर्तव्यबोध आधारित संगोष्ठी का किया गया आयोजन। गोपीगंज के छतमी में स्थित ओम साई नारायण लान में किया गया आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड डी के छतमी में जीटी रोड पर स्थित ओम साई नारायण लान में बुधवार को दोपहर में नागरिक कर्तव्यबोध आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, प्रगतिशील कृषक, पत्रकार, लेखक, कवि, प्रबुद्ध वर्ग, खंड कार्यकारिणी, विचार परिवार के लोग, जिला विभाग के कार्यकर्ता, सभी मंडलों के पालक अधिकारी, मंडल प्रमुख, मंडल कार्यवाहक समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। संगोष्ठी के पूर्व सभी लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवालकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। संगोष्ठी में जिला प्रचारक कमलेश जी ने कहा कि अपने काम का आकलन खुद करें, हम कितनी ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं। सरकार को अपेक्षा के हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है। लोगों को निरंकुशता ही देश के लिए घातक है। जागरूकता से ही दुनिया में हिंदुत्व को लेकर अलग अलग माहौल बना है। हर एक नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करें। यहाँ रहकर यहाँ के संत महात्माओं का अपमान करें, यह किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। कहने को तो लक्ष्य बड़ा है, लेकिन हम केवल 20% ही काम कर पा रहे हैं। जापान के लोगों से हमें सीखना चाहिए। सरकार गलत नहीं होती, क्योंकि सही लोग ही सही सरकार का चयन करते हैं। सरकार से हम यह अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम सरकार की अपेक्षा में खरा नहीं उतर रहे हैं। सरकार की चीज़ों को सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। जितना हम अपने अधिकारों को लेकर सतर्क रहते हैं, उतना ही अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत और सक्रिय रहने की जरूरत है। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी मैं उसका पॉपुलेशन का डेटा सर्च कर रहा था। इजराइल केवल मिलियंस में है। इजराइल के लोगों की जनसंख्या 9.2, 9.5, 9.8 अलग अलग रिसोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन एस्टिमेटेड साइज 9 से 10 मिलियन के आसपास है। 1 मिलियन में 10 लाख लोग आते हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के आंकड़ों का जो वृद्धि दर है, उसके आधार पर हम 140 करोड़ से ज्यादा हैं। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे देश में, और हम कई मोर्चों पे सफर कर रहे हैं। सिर्फ हमारी समस्या यही नहीं है कि हम जो है भारत की इतनी ही जनसंख्या है, बल्कि विदेशों से भी जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी भारत सैक्रिफाइस करने को तैयार है। जबकि ये देश ऐसा रहा है कि जहां अनेकों बलिदान हुए। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इसका एक जीवन उदाहरण है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पे बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनकी आजादी में स्वयं हमारे भारत सरकार ने जो है मदद किया था। बांग्लादेश का एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है कि वहां पे हिंदू कम्युनिटी के साथ कितना टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से उनको जो है परेशान किया जा रहा है। तो आज हमको बहुत अलग तरीके से सोचने की जरूरत है कि भारत के समाज को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम अपने नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल एसेट्स की तो रक्षा करेंगे, लेकिन गाय की भी रक्षा करेंगे, गीता की भी रक्षा करेंगे, और अपने माँ की भी रक्षा करेंगे, और अपने बेटियों की भी रक्षा करेंगे। किसी दिन समाचार पत्र एक भी पॉजिटिव न्यूज से नहीं भरे होते हैं कि कोई सकारात्मक समाचार हो कि आप उसको पढ़ें तो आपको ये अनुभव हो कि हमने कुछ अच्छा सीखा या हमारी उपलब्धियां जो है बाकी मुल्कों से अलग है। हम हर दिन उसमें हत्या, चोरी, दुष्कर्म की घटनाएं पढ़ते हैं, और एक से एक विभत्स घटनाएं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनके अंदर जो राष्ट्रवाद का भाव है, कहीं ना कहीं सो गया है और खट्टे कर दिया है इजराइल ने। और आज जो है भारत का जो समाज है, खासकर हिंदू समाज है, वह कितने मोर्चों पे संघर्ष कर रहा है। इन सारी चीजों से निकलकर और हमको एक बेहतर समाज बनाना होगा। और इसमें जो है, जो भारत में आचार्यत्व की परंपरा रही है, गुरु शिष्य की परंपरा रही है, जैसा कि संघ में भगवा ध्वज को जो है गुरु माना जाता है, इस भगवा ध्वज को जो है एकाकार कर और भगवा ध्वज के नीचे हम सभी लोगों को एकजुट होकर और भारत का राष्ट्रगान, भारत का जयघोष करना पड़ेगा। तभी हम जो है इस देश को एक बेहतर देशों की श्रेणी में ले जा सकते हैं। और जैसा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में बनाना है, तभी ये जो है इस कल्पना को हम लोग जो है मूर्त रूप दे सकते हैं।
वैसे आज भारत में दो महान विभूतियों का जन्मदिन है और पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी का, उनके जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम किसी विचारधारा से परे होकर पंडित मदन मोहन मालवीय की जो अकेले जो उनकी निष्ठा थी और अकेला जो प्रयास था, हमारे पड़ोस में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भारत को स्वप्न दिखाया, आज उसी के आधार पर हम लोग जो है 2047 तक विकसित देश के रूप में बन सकते हैं। तो नागरिक कर्तव्य बहुत जरूरी है, अधिकारों से कम जरूरी नागरिक कर्तव्य नहीं है। और हर भारतीय जब अपने कर्तव्यों को समझेगा, दूसरों को बताएगा, सिखाएगा। हालांकि सिखाना बहुत ही आसान प्रक्रिया नहीं है, सिखाना बहुत जटिल प्रक्रिया है। हम टीचर हैं, दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं और आज के विद्यार्थियों की स्थिति यह है कि कोई सीखना नहीं चाहता है, न तो कोई कॉलेज आना चाहता है। और राष्ट्र की परिभाषा और राष्ट्रवाद की परिभाषा आज की युवा पीढ़ी की जैसे लगता है कि परे की चीज हो गई है। ऐसे लोगों को समझाना, पढ़ाना, सिखाना इस प्रबुद्ध वर्ग का दायित्व है, हम सभी का दायित्व है। और इसको मिलकर करना है कि समाज में जो भी लोग हैं जो कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, फिर भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और नागरिक कर्तव्य बोध को जो है बढ़ाएंगे, नागरिकता की समझ को बढ़ाएंगे, सिविक सेंस को बढ़ाएंगे हर एक लेवल पे, जो लोग जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।